हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्षित कामरा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव पे। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को लाइक करना है। अब मैं इस उम्मीद में बैठा हूं बेटा कि आप अपना इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर द साइंस। अब साइंस वो दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, मगर अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया बेटा अगले 4 दिन, then definitely you can score good marks in the class 10th साइंस बोर्ड्स जो कि 25 तारीख को है। मैंने आपके लिए ये चारों के चारों दिन बिल्कुल अच्छे से प्लान कर दिए हैं बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी चैनल पे मैं डेली रात को लाइव आता हूं विद माय स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस सेशंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो जैसा बता रही है कि हम प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। ये जो आपको कुछ ग्लिम्स दिख रहे हैं, ये ग्लिम्स नीचे वाले पेजेस के हैं जिनमें मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपकी स्ट्रेटेजी को क्रिएट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको अपने फर्स्ट 2 दिन को प्लान करना है, यानी आज का जो आपका आधा दिन बचा है उसके बारे में बात करेंगे और कल के कंप्लीट डे के बारे में बात करेंगे। मैं ये मान रहा हूं कि आप जनरली थक के गए थे, रात को आप नहीं सोए थे, आपने पेपर वहां पे दिया है। आप आके आराम से रेस्ट कीजिए। 5 से 6 बजे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर आपको किससे शुरू करना है बेटा? केमिस्ट्री से शुरू करना है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज है जिसको कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। तो यू विल गेट 24 फरवरी अगेन फॉर द रिवीजन, क्योंकि रिएक्शंस बार बार याद करनी पड़ती हैं। सो आप कहां से शुरू करेंगे मेरे बच्चों? आप शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है। आप रात तक, आप केमिस्ट्री को शुरू करके रात तक 2 चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। एसिड बेस एंड कार्बन कंपाउंड्स। सर ये 2 चैप्टर ही क्यों, फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं? तो बेटा एक छोटा सा आप बात समझिए, ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके एक 4 या 5 पेजेस के सेट में से निश्चित ही 10 से 12 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसके बारे में मैं अपने प्रैक्टिस सेशंस में आपको बताने वाला हूं। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स हो गया, या फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड है, वो फेवरेट टॉपिक्स है, उनमें से लॉन्ग देखने को मिलता है। ओके सर, आगे बताइए बेटा। फिर जब आप आगे चलेंगे तो इनको आपको ये देखना है कि मैं कहां से करूं, मेरे सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको मैं सोर्सेज भी बताऊंगा। तो बेटा आपको सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करना बहुत कंपलसरी है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद बुक बैक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जिस चैप्टर की जो पीडीएफ चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलते हैं। फिर बेटा रात तक आपने ये तैयारी कर ली। रात को 10 बजे मैं आपको मिलूंगा आज। 10 बजे से 12 बजे तक हम जी जान लगा के ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री की। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी होंगे, एक्टिविटी बेस्ड भी होंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा और डेफिनेटली आपको उसमें बोर्ड में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। सर हम रात को सो गए आपके सेशन के बाद में, सुबह उठे हैं फ्रेश माइंड से, तो बेटा मॉर्निंग में आप चैप्टर 1, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3, यानी जो आपका केमिकल रिएक्शंस है और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, आपको वो पूरा करना है। अगेन वही स्ट्रेटेजी रहने वाली है, एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए एंड सो ऑन। ठीक है। यहां पे आपका मिड डे तक केमिस्ट्री पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है सर। फिर बेटा आप दिन से रात तक सिर्फ फिजिक्स के 3 चैप्टर पे फोकस करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज लाइट, द सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड द थर्ड इज ह्यूमन आई। मैंने सिर्फ 3 चैप्टर इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको इनको डिटेल में करना है। सर सोर्सेज क्या रखने हैं इसमें? तो आप सोर्सेज लिख लीजिएगा बेटा। पहली चीज, आपको इसके अंदर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। ह्यूमन आई मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कंपैरेटिवली इजी है, सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में आपको काफी काम हाथ से करना पड़ेगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर वापस से मैं रात को आपको मिल जाऊंगा। कल मैं आपको 9:30 बजे मिलूंगा बेटा, और उसके अंदर भी हम इतने अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड सेंट्रिक है, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और अगर कुछ केमिस्ट्री का पार्ट रह जाएगा तो मैं वो भी उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। तो ये थे आपके 21 एंड 22 फरवरी। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो सेशन को लाइक करना बेटा आपका बनता है, ताकि मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपको आगे आने वाले एग्जाम्स हिंदी और एसएसटी में भी गाइड कर सकूं। आगे चलते हैं।
सर 23 फरवरी हो चुकी है, हम कल रात को आपका सेशन लेके सो गए हैं। अब 23 फरवरी हो चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए बेटा? सबसे पहले आप अपनी फिजिक्स को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी भी आपका एक चैप्टर बाकी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। आपको जल्दी से नोट्स को लर्न करके प्रीवियस ईयर की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। कंसेप्ट ड्रिवन अप्रोच के साथ में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को आप इसमें करेंगे। फिर बेटा उसके बाद में रात तक आपको अपनी बायो को एकदम अच्छे से ग्रैब करना है। सर बायो में क्या क्या है? बायो में किन की बात होगी? तो बेटा बायो में लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, आर एनवायरमेंट हो गया, और हेरिडिटी हो गया। यहां हेरिडिटी छूट गया है, आप याद रखेंगे। ये चार चैप्टर बेटा रात तक हो जाने चाहिए। सर आपने रिप्रोडक्शन इसमें नहीं डाला बेटा, क्योंकि मैंने लाइफ प्रोसेस डाल दिया है, तो वो अपने आप में बड़ा चैप्टर है। रिप्रोडक्शन आप नेक्स्ट मॉर्निंग में करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इनके सोर्सेज क्या रहेंगे? सर बायोलॉजी के सोर्सेज बता दो। तो बेटा बायोलॉजी में एनसीईआरटी इज द गुरु माता। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाएगा। कम से कम एक न्यू रीडिंग, एक डिटेल रीडिंग आपकी एनसीईआरटी की इसमें बनती है, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद में फिर से मैं आपको रात को मिलूंगा बेटा, परसों रात को, जिसमें हम बायोलॉजी और फिजिक्स का एक कॉम्बो प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे कंसेप्ट ड्रिवन क्वेश्चंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए लास्ट बेटा 24 फरवरी आ चुका है, फाइनल शो डाउन का दिन है, जिसमें मेरी मेहनत ट्रिपल हो जाएगी, आपकी मेहनत सिर्फ आपको डबल करनी है। क्या करना है बेटा? सुबह सुबह आपको, अगर आपका कोई चैप्टर बाकी है, ऑब्वियसली हर कोई इसे फॉलो नहीं कर पाएगा, अगर आपका कोई चैप्टर बाकी है तो आपको उसे फिनिश करना है टिल 12 नून। उसके बाद आप डायग्राम्स उठाएंगे, उसके बाद आप लेबलिंग उठाएंगे, उसके बाद आप एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, एंड नॉन स्टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर मेथड, विद प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके अंदर आप पूरा आंसर ना लिख के एटलीस्ट मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। ये आपका 24 फरवरी में रहने वाला है। फिर मैं रात को फिर से आपसे मिलूंगा, मगर ये जो नाइट सेशन होगा 24 फरवरी वाला, ये सबसे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैथ्स में आपको मेरे प्रेडिक्शंस याद हैं, सेम प्रेडिक्शंस आपको साइंस में देखने को मिलेगी, और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। मैथ्स में मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, मैंने सिर्फ याद दिलवाया था, बट इन दिस वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो अगर आप एक्सेल करने के लिए रेडी हैं, तो मुझसे जुड़िएगा आज रात को 10 बजे विद दिस स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगी, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द क्लास। साइनिंग ऑफ, हर्षित कामरा।